मेरे एक मित्र मुझसे पूछ रहे थे कि यार हम लोग जब रिटायर हो जाएंगे तो न ये पद रहेगा, न ये रुतबा रहेगा, तो ऐसे में फिर जीवन कैसे जिएंगे दोस्त। मैंने कहा मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है। ये दृष्टांत संत चरणदास जी का था। चरणदास जी एक बहुत जाने माने संत थे और दिल्ली में जो थे उनका कार्यस्थली थी, राजस्थान तक भी उनका प्रभाव था। 1700 की बात कर रहा हूँ मैं। उस वक्त उन्होंने ग्रंथ रचे और कहा जाता है उन्होंने एक रामायण भी लिखी है जो सभी के लिए एक्सेसिबल नहीं है, वो लिमिटेड लोगों को ही दिखाई जाती है। बहुत सी बातें हैं जो हमें मालूम नहीं है। तो उसमें एक दृष्टांत आया, उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों में एक दृष्टांत दिया है कि एक नगर था और उस नगर का जो राजा होता था वो राजा के साथ एक लिमिटेशन थी कि वो राजपद जो होता था वो 1 साल के लिए होता था, राजा का पद। और 1 साल बाद उस राजा को सिर्फ एक जोड़ कपड़े में नाव में बिठाकर पूरा गांव छोड़कर आता था कि अब नदी के पार जो वन है आपको वहीं जाकर अपना पूरा जीवन बिताना होगा। अगर आप राजा बनना चाहते हो तो ये शर्त है। कई राजा आए, एक एक साल तक उन्होंने राज किया। 1 साल तक वो आते भी थे तो यही सोच के आते थे कि अब जीवन के जितने साल बचे हैं तो राजा की तरह सभी शक्तियों का प्रयोग करें और सभी आनंद भोग विलास सब कुछ करें और फिर ठीक है यार, अकेले हैं, वन में काट लेंगे। पर जब जब वो जाते तो बड़े दुखी होते क्योंकि पूरा सत्ता, पूरा शासन, पूरा रुतबा, पूरा धन धान्य, पूरा वैभव सब छोड़ के जाना पड़ता। बड़े दुखी होते। ऐसे में एक राजा आया, उसको राजा की गद्दी पे बिठाया गया। उसने मुनादी पिटवा दी, मैं 1 साल सिर्फ काम करूंगा। न कोई गीत, न कोई संगीत, न कोई मुजरे, न कोई समारोह। 1 साल है, मुझे इस राज्य की दशा को सुधारना है और मुझे इस राज्य की सीमा का विस्तार करना है। उसने पूछा मंत्री से कि क्या मैं ये सब कर सकता हूँ। बोले सर आप 1 साल के लिए राजा हो, आप कुछ भी कर सकते हो, हमारे नगर का संविधान है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। उस राजा ने उस 1 साल में नदी के पार जाकर के अपने नगर की सीमा का विस्तार कर दिया और नदी के पार एक नगर बसा दिया। वो इन सब चीजों में उलझा ही नहीं, उसने वहां जाके नगर बसा दिया। और फिर अंत में क्या हुआ वो आपको मालूम ही है। अंत में उसे नाव में बिठाकर जब विदा किया गया तो वो दूसरे नगर में पहुंच गया जहां उसने नगर ही बसा के रखा हुआ था। मतलब नगर का ही एक एक्सटेंशन था जो वहां पहुंच गया। वो ये कहानी मैंने इसलिए बताई कि हम भी जब अपने जॉब में हैं, अपने रुतबे में हैं, अपने पद पर हैं, तब हमें ऐसी तैयारी जरूर करनी चाहिए कि जब हम इस पद से रिटायर होंगे तो उसके बाद हमारा क्या होगा। आपका एक बहुत ही शानदार मित्र मंडली होनी चाहिए जो रिटायर होने के बाद आपको पूर्णतः सपोर्ट दे सके, पूर्णतः सहयोग कर सके। क्योंकि आमतौर पर आजकल सारे बच्चे जो हैं वो बाहर होते हैं। तो निश्चित रूप से हम जिस लोकेलिटी में रहते हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो अनन्य मित्र हैं, इन सब के साथ जब हम नौकरी करते हुए ये संबंध को प्रगाढ़ बनाएंगे तो ये उसी राजा की तरह वानप्रस्थ की तैयारी होगी। अभी क्या होता है, मैं कमा रहा हूं, मेरा पद, मेरा रुतबा, और मैं तमाम जगह उस रुतबे को शो कर रहा हूं। मैं अच्छे मित्र ही नहीं बना पाता, मैं अच्छे पड़ोसी नहीं बना पाता, मैं अच्छे सहकर्मी नहीं बना पाता, मेरे संबंध मेरे और मेरे परिवार तक है। तो संत चरणदास जी की जो कथा है ये सब कुछ कह देती है। सब कीजिए
लेकिन एक तैयारी ज़रूर कीजिए, और वो तैयारी है रिटायरमेंट के बाद के उस सराउंडेड रिलेशनशिप की जो आपके पास रहेगी। धन्यवाद।